नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सबकी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप जानते हैं भारत और फ्रांस का रिश्ता इस समय नए बुनियादी ढांचे पे जा रहा है। एक नए शिखर पर है भारत और फ्रांस का रिश्ता है। फ्रांस ने भारत को इनवाइट किया है। जो फ्रांस ने भारत को अपने आने वाली अगली पीढ़ी के आर्मेंट एयर सोल मॉड्यूलर एएसएम हैमर के विकास में सहयोग करने के लिए भारत को इनवाइट किया है। देखा जाए यह एक ऐसा यंत्र है जो एक परिष्कृत हवा से जो सतह पर मार करने वाला हथियार है। और यह प्रस्ताव दोनों देशों के बीच जो उच्च स्तरीय चर्चा के दौरान रखा गया था। जब दोनों देशों के बीच बैठक होता है तो उस बैठक में निर्णय लिया गया था कि इसमें बहुत ज्यादा डीप चर्चा हुई थी। रक्षा साझेदारी के लिए भारत अपने डिफेंस को लगातार आगे बढ़ा रहा है और डिफेंस बढ़ाना भी बहुत जरूरी माना जाता है। जो फ्रांस की कंपनी है सफ्रान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस, जो एक बहुत बढ़िया उन्नत हथियार बनाती है और उसने हैमर के लिए भारत को इनवाइट किया है। और साथ में जो हैमर है यह नजदीकी हवाई सहायता और गहरे हमले के मिशनों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हथियार माना जाता है। और साथ में यह हाई लेवल की मॉड्यूलरिटी सहित उन्नत सुविधाएं भी देता है। तो इस हिसाब से भारत के लिए यह एक बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है कि भारत और फ्रांस मिलकर एक अच्छे हथियार का निर्माण करें, जिससे दोनों देशों की डिफेंस क्षमता भी अच्छे से बढ़े और जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसमें भी सुधार हो सकता है। अर्थव्यवस्था भारत की तो वैसे भी बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन डिफेंस क्षेत्र में जो भारत लगातार अपना बजट बढ़ा रहा है तो उस हिसाब से यह बहुत जरूरी हैमर माना जा रहा है। आप तो जानते ही होंगे, आप लोग पहले सब चीजें जानते हैं, लेकिन हम लोग एक करंट अफेयर्स के रूप में चर्चा करते रहते हैं। आप तो जानते हैं जो भारत के राफेल लड़ाकू विमानों से पहले से ही एएसएम हैमर लगा हुआ है। जो भारत के लड़ाकू विमानों में जो यह यंत्र है, एक मिसाइल देखा जाए, एएसएम हैमर लगा हुआ है और इसे एलसीए तेजस MK1A फाइटर जेट में भी बनाने में, फाइटर जेट के निर्माण में भी इसकी योजना पे काम चल रहा है कि इस हैमर को तेजस फाइटर जेट में लगाया जाए कि ना लगाया जाए। साथ में देखा जाए जो संयुक्त विकास पहल पर जो एक प्रस्ताव दिया गया है उसके उद्देश्य में जो एक संयुक्त मोड गाइडेंस किट के साथ एक संवर्धित रेंज एक्सटेंशन किट RAK और जो इसके एक्टिव होती है उसको शामिल करने के हथियार की क्षमताओं को आगे बढ़ाने की बात चल रही है। और साथ में इसमें हम बात करें जो इसका एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि इसे अपग्रेड करने में हैमर की रेंज में बहुत ज्यादा वृद्धि होगी। जब बहुत ज्यादा हैमर का डिमांड बढ़ेगा, जब हैमर की रेंज में काफी ज्यादा वृद्धि होगी तो जिससे यह 100 किलोमीटर से अधिक दूरी पर 100 किलोमीटर की अधिक दूरी पर स्थित लक्ष्यों को वह आसानी से पार कर लेगा, अपने लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम होगा और दुश्मन के रडार को खत्म करने की ताकत रखेगा। और साथ में यह स्टैंड ऑफ क्षमता भारत की सामरिक क्षमताओं को बढ़ाएगी और इसके साथ ही जो सशस्त्र बलों के लिए एक मूल्यवान संपत्ति प्रदान करेगी। यह इसकी एक खासियत होगी जिसका रेंज है 100 किलोमीटर की अधिक दूरी पर यह अपने गोल्स को अचीव करेगी और टारगेट को, किसी भी टारगेट इसके सामने आ रहा है, किसी भी रडार को नष्ट करने की क्षमता भी रखेगी। आप तो जानते हैं भारत और फ्रांस के बीच जो रिश्ता है, जो उसके डिफेंस मामले में फ्रांस और भारत का जो देखा जाए जो राफेल विमान होता है अभी भी डील हुई है, उसमें फ्रांस फिर से भारत के लिए राफेल विमान बनाएगा। और साथ में जो हैमर को देखा जाए, हैमर एक संयुक्त विकास के लिए फ्रांस और भारत के बीच रक्षा सहयोग में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कदम माना जा रहा है, एक बहुत बड़ा एक रास्ता निकल के आ रहा है। और दोनों देशों के बीच जो विश्वास लगातार बढ़ रहा है, जो दोनों देशों की लीडरशिप और दोनों देशों की जो विश्वास बढ़ रहे हैं और यह सहयोग को दर्शाता है कि दोनों देश आगे बढ़ रहे हैं और साथ में उनकी जो स्ट्रेटजिक है वह काफी ज्यादा अच्छी हो रही है और उन सभी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे दोनों देश सेव हो सकें और साथ में एक दूसरे की मदद भी कर सकें। जो फ्रांस है, फ्रांस लगातार भारत की मदद करता रहता है। आप तो जानते हैं फ्रांस ने भारत कभी भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो पावर का समर्थन दे रहा है, जो एक नई शुरुआत है भारत और फ्रांस की दोस्ती का। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, ना भी आई होगी तो आप लोग एक फ्रेंड नाते कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।